कल बजट आने वाला है। हम सब व्यापारी गवर्नमेंट से हमेशा उम्मीद रहती है, लेकिन हमेशा गवर्नमेंट हम व्यापारियों के लिए कभी अच्छा नहीं सोचा है। इस बार बहुत उम्मीद है कि व्यापारी कोरोना से अभी तक उभरा नहीं है, जीएसटी से अभी तक उभरा नहीं है, तो गवर्नमेंट के लिए बहुत उम्मीद है हर व्यापारी के बजट में व्यापारियों के लिए कुछ अच्छी राहत मिलेगी। बजट में हम व्यापारी वर्ग तो ये चाहता है कि जो जीएसटी तरह लागू कर रखा हमारे पर उसको कम किया जाए और ऐसे प्रावधान बनाए जाए व्यापारियों को कुछ थोड़ी सुविधा मिले। हमें एक तो काम का मंदा, ऊपर से जीएसटी, इनकम टैक्स और इतने टैक्स भर दिए हैं हमारे को, उससे बड़ी परेशानी है हमारे को। और ये चीज़ों को थोड़ा व्यापारिक वर्ग का भी ध्यान करके इनको व्यापारियों के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि आज का जो युवा है ये देश का भविष्य है और सरकार ने उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बजट उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा, जो इन युवाओं को प्रेरणादायी रहेगा, उनको अपनी करियर करने में मदद मिलेगी, अपना बिजनेस करने में मदद मिलेगी। और जैसे आप बात कर रहे हो कि रोज़गार नहीं है, ये सब नहीं है, तो इस बजट के थ्रू अगर हमारे जो कुछ ऐसे युवा है जो अपना बिजनेस बनाते हैं, तो उससे ऐसा भी हो सकता है कि लोगों के लिए रोज़गार भी आए। तो पूरी आशा है कि अच्छा बजट होगा और देश के भविष्य के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, हमारे देश में, भारत में बहुत से ऐसे टैलेंट हैं जिनको ऐसी कई प्रॉब्लम आती है और उस वजह से वो विदेश चले जाते हैं। तो अगर ऐसी स्कीम अगर हमारे देश में आती है तो ये ज़रूर हमारे देश के लिए, हमारे युवा के लिए और हमारे हर नागरिक के लिए बेनिफिट होगा। जैसे आपने कहा, मुंबई इस देश की आर्थिक राजधानी है, सबसे बड़ा शहर माना जाता है और मुझे लगता है इस सरकार ने मुंबई की तरफ खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस शहर में पूरे देश के कोने कोने से लोग आते हैं और जिनका गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता है। तो अगर इस शहर पर ज़्यादा ध्यान दे तो ज़्यादा ध्यान दे तो मुझे लगता है कि हर एक सोसाइटी के, मतलब पूरे दबे जहाँ से भी लोग आते हैं उनको बेनिफिट होगा। और साथ ही ऐसे ही नहीं कि मुंबई पर ही ध्यान दे, अगर हर राज्य के ऐसे देश, अगर ऐसे सिटीज़ है, अगर उन पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है कि जो मुंबई में जो बढ़ती आबादी है उस पर भी नियंत्रण आ सकता है। बजट में जो महंगाई बढ़ रहा है उसका ज़रा कम करने का कुछ कॉमन पीपल को इसमें थोड़ा राहत मिलना चाहिए बजट का। और क्या है, नौकरी ये जो सभी जो है एम्प्लॉयमेंट का बहुत सारा प्रॉब्लम है, उसके लिए भी गवर्नमेंट कुछ करना चाहिए। बजट में कुछ प्रावधान अच्छा रखना चाहिए और जो महंगाई है उसमें कम करना चाहिए कैसे भी करके, नहीं तो आम आदमी को बहुत तकलीफ हो रहा है उसकी वजह से। अच्छे दिन तो आएंगे ही नहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि जैसे भी बुरे दिन आ रहे हैं, जैसे भी आगे जा रहा है तो पूरा ख़राब ही दिन आ रहा है। आम आदमी का जीना हराम हो गया, मतलब जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बहुत सारी महंगाई की वजह से एजुकेशन में भी प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चों को पढ़ाई, फीस, ये सब कुछ है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो बजट में इसके लिए कुछ प्रावधान करना चाहिए अच्छे। So मैं like recently passed out हूँ and the biggest problem I faced की is that मेरा डिग्री का कोई वैलिडेशन नहीं था। Since I've COVID passed out हूँ, so from a employer perspective and from a employee perspective, दोनों को हिसाब से मेरा डिग्री का कोई वैल्यू नहीं था। Since वो एक नोशन रह जाता कि ओ since COVID passed out है, so उसका कोई वैल्यू एडिशन कुछ मिला नहीं। So it was, मेरे को बहुत टफ था टू फाइंड अ जॉब एंड टू कंटिन्यू इन दैट जॉब, सिंस उसका मेरा एजुकेशन का कुछ वैल्यू एडिशन ज़्यादा हुआ नहीं। वो आई थिंक गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन दैट, सो दैट कि एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ को दोनों को एक वैल्यू एडिशन मिले इन द जॉब। वैसे तो आई एम अ वेरी बिग बिलीवर इन सुब्रमण्यम स्वामी सेइंग कि पूरा पर्सनल इनकम टैक्स ही अबॉलिश करना चाहिए एंड लेट द मनी रोटेट इन द मार्केट फ्रीली। मैं बहुत मानता हूँ उनको एंड व्हाट ही सेज एंड आई होप कि वो वन डे फाइनेंस मिनिस्टर बने एंड ही इम्प्लीमेंट्स दिस, बिकॉज वो जेब में पैसा भी रुकेगा तो खर्चा भी होएगा एंड इट जस्ट रोटेट्स इन द मार्केट एंड आई होप कि वो हो जाएगा। जब हम बजट की बात करते हैं तो अक्सर हमें गृहिणियों के बजट के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मेरी सरकार से ये अनुरोध है मेरा
कि जो बजट लाएं उसमें कम से कम गृहिणियों के बारे में अवश्य सोचें, क्योंकि जिस तरीके से गृह चलाना मुश्किल हो रहा है, जिस तरीके से महंगाई दर बढ़ती जा रही है, उसके विषय में सरकार को अवश्य सोचना चाहिए। और जहां तक बात व्यापारियों की करेंगे तो व्यापार भी टैक्स के चक्कर में काफी जो है उलझता जा रहा है, लोग भी परेशान होते जा रहे हैं। तो एक बार टैक्स के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए और बजट को इस तरीके से लाना चाहिए, इतने लुभावने होने चाहिए कि चीजों को सरलता से लोग खरीद सके, बेच सके और उसका जो है टैक्स जो है उसको भर सके।